अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू बॉटनी लेक्चर। तो अभी हम टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जो कि 4 यूनिट के सेकंड टॉपिक है। तो आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, एल्गी पढ़ा हुआ है। तो इन सब को हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ब्रीफ फिर से आप लोगों को रिमाइंड करता हूँ, जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम को हमने जो क्लासिफाई किया हुआ है वो कितने डिविजन्स में किया है, और उसमें टेरिडोफाइट किस पोजीशन पे आते हैं। फिर फर्दर हम उससे आगे जो टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे और साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। तो हमें पता है जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम को फर्दर जो है 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 सब किंगडम में, सब किंगडम सबसे पहले जो है उसको हम क्रिप्टो गेम्स कहते हैं, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्रिप्टो गेम्स। और दूसरे को कहते हैं फेनरो गेम्स, PHANERO, फेनरो गेम्स, GAMES, ठीक है। जो क्रिप्टो गेम्स है इसको थैलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, इसको थैलोफाइड भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें रूट से ट्रू रूट सिस्टम और लीव्स हमें नहीं दिखते हैं। जो फेनरो गेम्स है इसको हम सीड बेयरिंग प्लांट भी कहते हैं, सीड बेयरिंग प्लांट, स्पर्मेटोफाइड भी कहते हैं, ठीक है। सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं ये। अच्छा, तो इससे पहले हमने क्रिप्टो गेम्स पढ़ा है। इसमें जो सबसे पहले क्रिप्टो गेम्स में हमें एल्गी पढ़ा था, आप लोगों को फिर से रिमाइंड कर रहा हूं। एल्गी के बाद इसमें हम ब्रायोफाइट्स पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ये जो टेरिडोफाइट्स है ये हमारा अब तक जो अभी जो चल रहा है टेरिडोफाइट्स। तो ये जो क्रिप्टो गेम्स है इसको हम डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिवीजन एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट। फेनरो गेम्स को फर्दर डिवीजन 2 में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म लेफ्ट सीड, एंजियोस्पर्म हिडन सीड। तो इतना आप लोगों को पहले भी पढ़ चुका है, इतना आपका नॉलेज होना चाहिए, तो मैं रिमाइंड कर रहा हूं। तो अब हम टेरिडोफाइट्स को फर्दर, टेरिडोफाइट खुद एक डिवीजन है। एक चीज आप लोगों को याद रखना है, जो डिवीजन जो है जोलॉजी में हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में जिसको हम फाइलम कहते हैं, PHYLUM, फाइलम फॉर जोलॉजी। अब प्लांट में, बॉटनी में हम इसको डिवीजन पढ़ते हैं, ठीक है। अब डिवीजन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट डिवीजन हम पढ़ रहे हैं। अब इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इतना तक आप लोगों को पहले पढ़ चुका है, अब हम रिमाइंड किया है थोड़ा सा। अब इसके बाद हम टेरिडोफाइट्स, डिवीजन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिसको बहुत सारे टैक्सोनोमिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं। अब हमें जो सिलेबस में क्लासिफिकेशन बाय स्पोन 1965, इसने एक्चुअली स्पोन ने इसको ज़्यादा जो है सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन बाय तख्ताजान और बाकी जितने भी टैक्सोनोमिस्ट है उनका क्लासिफिकेशन है। एक्चुअली इस क्लासिफिकेशन को इंग्लैंड ने जो है दिया था, इंग्लैंड ने ये क्लासिफिकेशन दिया था और इसको फॉलो किया है, अच्छे से इसको सपोर्ट किया है और पब्लिश हुआ है इसके साथ, जिसने सुपोन ने, सुपोन
66 है, एक्चुअली हमें सिलेबस में 65 लिखा है। ठीक है, तो डेट की उतना कोई बात नहीं है। तो इससे पहले जो ज़बरमन जो है एक टैक्सोनॉमिस्ट था, उसने टेरिडोफाइट्स को दूसरे क्लासिफिकेशन और अलग से क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें सिर्फ 4 सब डिविजन्स है। तो चलो हम स्पोन की क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। याद रखिए इसमें हम सिर्फ ऑर्डर लेवल तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर लेवल तक पढ़ते हैं। इससे आगे जो फैमिलीज या जेनराज और फैमिलीज, हम उसको सिर्फ सम जेनराज जो हमें सिलेबस में दिया है उसको डिस्कस करेंगे। तो टेरिडोफाइटा को स्पोन ने जो है फर्दर 4 सब डिवीजन में टेरिडोफाइटा को 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। तो इसको हम एक चार्ट के थ्रू चार्ट बना के हम एक क्लासिफिकेशन को पढ़ लेंगे। सब डिवीजन 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है साइलोफाइटोप्सिडा। देखो इसमें जो टेरिडोफाइट में टी को हम नहीं लिखते हैं, पी को हम नहीं पढ़ते हैं, इसी तरह पी को साइलेंस रखते हैं। इससे आगे भी इसके जितने भी वर्ड्स है उसमें हम पी को साइलेंट रखेंगे। तो इसमें जो पहला है साइलोफाइटोप्सिडा, PSILO, साइलोफाइटोप्सिडा। ठीक है, अब जो सेकंड सब डिवीजन है साइलोटोप्सिडा, PSILO, साइलोटोप्सिडा। इसमें जो थर्ड है लाइकोप्सिडा, LYCOP, सॉरी दूसरे कलर से लिखा, साइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ये है लाइकोप्सिडा, LYCOPSID है लाइकोप्सिडा। इसके बाद है सेफेनोप्सिडा, SPHENOP, सेफिनोप्सिडा, SID है। ये हो गया 4 सब डिवीजन। और लास्ट जो है हमारा है टेरोप्सिडा, TEPTEROP, टेरोप्सिडा, SID है। इस सब डिवीजन में हमारे जो मेन करियल में हमें पाए जाते हैं, जो टेरिस इसका एक स्पीशीज है, ठीक है, टेरोप्सिडा का, वो हम आपको फर्दर बताएंगे। तो इसी में आते हैं इस सब डिवीजन में। अच्छा, ये हो गया सब डिवीजन। तो साइलोफाइटोप्सिडा को फर्दर एक ऑर्डर में, सिंगल ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है। फर्दर सिंगल ऑर्डर में, उस ऑर्डर का नाम है साइलोफाइटेल्स, PSILO, साइलोफाइटेल्स, PHYTALES। ये हो गया साइलोफाइटेल्स। और साइलोटोप्सिडा, ये हो गया साइलोफाइटोप्सिडा। सेकंड है साइलोटोप्सिडा। साइलोटोप्सिडा को फर्दर साइलोटेल्स में डिवाइड किया है, PSILOTALES। इसका सिंगल ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर है, देखो इसको हम ऑर्डर पढ़ेंगे, ORDR, ऑर्डर, ये भी ऑर्डर है। ठीक है, अब लाइकोप्सिडा, इस लाइकोप्सिडा को फर्दर जो है 5 ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है, सिर्फ 5 ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके आराम से लिखेंगे। अगर हम इसको इस तरह से कुछ ब्रॉड करके लिखेंगे तो आपको अच्छा दिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हम प्रोटो, जो इसका लाइकोप्सिडा है, इसका फर्दर 5 ऑर्डर है। तो 5 ऑर्डर में सबसे पहला जो है फाइटोलेपिडोडेंड्रेल्स, इसका नाम थोड़ा लंबा है, प्रोटोलेपिडो, LEPIDO, लेपिडोडेंड्रेल्स, DENDRALES। ठीक है, ये पहला हो गया प्रोटोलेपिडोडेंड्रेल्स। सेकंड जो है लाइकोपोडियल्स। ठीक है, और इसमें जो थर्ड जो है, थर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड जो है आप लोगों को लेपिडोडेंड्रेल्स, LEPIDO, लेपिडोडेंड्रेल्स, ये थर्ड है, थर्ड ऑर्डर।
ये सब ऑर्डर है, ठीक है, ये सब जो है ऑर्डर लिख रहे हैं हम। सेकंड लाइकोपोडेल्स, ठीक है, थर्ड है लेपिडोडेंड्रेल्स, फोर है आइसोइटेल्स, आइसोइटेल्स, ठीक है। फिफ्थ जो पांचवा है SELA सेलेजिनेलेस, SELEGINELLELES, SELA सेलेजिनेलेस, सेलेजिनेला जिसका एक स्पीशीज है, आइसोइटीज इसमें एक स्पीशीज है। उसकी अब फर्दर जेनरास या स्पीशीज को हम पढ़ेंगे तो ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रहेंगे। फिलहाल आप लोगों को इस चीज़ को याद रखने, रटा मारने, ठीक है। अब जो इसका जो फोर है सेफेनोफसीडा, तो सेफेनोफसीडा को हमने फर्दर 4 ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है, फर्दर 4 ऑर्डर में। तो इसको हम अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहले है हाइनेल्स, HYENIALES, HYENIALES, हाइनेल्स है। सेफेनोफाइटेल्स है, इसके बाद SPHENO सेफिनो PHYTALES, सेफेनोफाइटेल्स, SPHENO सेफिनो PHYTALES, सेफिनोफाइटेल्स। इसके बाद है कैलेमेटेल्स, CALAMITALES, कैलेमेटेल्स। इसके बाद है इक्विसिटेल्स, इसमें एक स्पीशीज इक्विस्टम आते हैं जो हम इसमें फर्दर पढ़ेंगे। तो उसका है EQUISETALES, इक्विस्टम्स में एक स्पीशीज इक्विस्टम जिसको हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। इक्विस्टम को, इसको स्ट्रक्चर जो है हॉर्स टेल जैसा हमें दिखते हैं। तो ये हो गया 4 सब डिवीजन का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब जो लास्ट है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा को फर्दर क्लास में डिवाइड किया है 4, और हर एक क्लास जो है 2-2, 3-3 या 4-4 ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है। तो ये थोड़ा लंबा है तो हम इनको मिटाएंगे और फर्दर टेरोप्सिडा को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार के, एक स्क्रीनशॉट मारिए और बाद में आप कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारिए सब। अब इसके बाद हम टेरोप्सिडा को डिस्कस करेंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब टेरिडोप्सिडा को फर्दर डिवाइड किया हुआ है सबसे पहले 4 क्लास में। अब हम हर एक क्लास को डिस्कस करेंगे पहले, इसके बाद इस हर एक क्लास के अंदर जो ऑर्डर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 क्लास एंड 4 क्लास। पहला क्लास जो है इसको हम ग्रीन पेन से लिखेंगे। पहला जो क्लास है प्राइमोफिलीस, PRIMO, प्राइमो FILICES, प्राइमोफिलीस, ठीक है। इसके बाद है यूस्पोरेंजिएट, EUU स्पोरेंजिएट, इसको हम ट्रू स्पोरेंजिया वाला टेरिडोफाइट कहते हैं। यूस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिया हमने इसमें पहले आपको डिस्कस किया था। वो स्पोरेंजिया जो जिसके ऊपर क्या होते हैं, सिट्रोबिला या स्पोर बियरिंग ऑर्गन्स जो है उस पर ग्रो होते हैं, ठीक है। इसके बाद है, हाँ, इसके बाद जो थर्ड क्लास है ओस्मैनडिडेल्स, OSMUN, ओस्मैन DIDAE, OSMANDIDAE, ठीक है, OSMANDIDAE है इसका। इसके बाद है लेप्टोस्पोरेंजिएट, लास्ट जो है लेप्टोस्पोरेंजिएट है, LEPTO, लेप्टो SPORENGIAT, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये हो गया 4 क्लास हो गया पहले। बाकियों को क्लास में डिवाइड नहीं किया है, सिर्फ जो टेरिडोप्सिडा है इसको क्लास में डिवाइड किया है, ठीक है। अब हर एक क्लास के अंदर जो ऑर्डर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डर जो है, देखो, प्राइमोफिलीसिस को फर्दर जो डिवाइड किया है क्लेडोजाइलेस
CLADO, क्लेडो XYLALES, क्लेडोजाइलेल्स है। और जो सेकंड है सिनोप्टेरिडेल्स, COENOPTERIDALES, सिनोप्टेरिडेल्स। आपको ये जो क्लासिफिकेशन थोड़ा टफ लगेंगे, लेकिन जब आप इसके अंदर जो क्लासेस के अंदर जो जिनरास और फैमिलीज के बारे में हर एक के हम स्टडी करेंगे तो जो क्लासिफिकेशन जो है वो खुद ब खुद याद रहते हैं। ठीक है, ये जो यूस्पोरेंजियड है इसमें भी दो ऑर्डर है फर्दर, मार्शिटेल्स या ओफिनोग्लोसेल्स। एक है MARA, इसको हम मैरिटिटेल्स भी कहते हैं, TITALES, या मैरिटिटेल्स भी या मैरिटिटेल्स कहते हैं, आप जैसा प्रोनाउंसिएशन आप पढ़े। ठीक है, और है ओफिनोग्लोसेल्स, GLOSSALES, ग्लोसेल्स GLOSSALES, ओफिनोग्लोसेल्स। और जो ओस्मिनिडेडी को ओस्मिनोडेल्स, इसको फर्दर जो है एक ही ऑर्डर है, उसका नाम है ओस्मेंडेल्स, OSMUN, OSMENDALES, ओस्मेंडेल्स। अब ये जो लास्ट वाला है लेप्टोस्पोरेंजियड्स है, ये फर्दर 3 ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है, फिलिकेल्स, मार्सिलेल्स और सेल्विनेल्स। ठीक है, लेपिडोस्पोरेंजियड इसको फर्दर 3 ऑर्डर में डिवाइड किया है। पहला ऑर्डर है फिलिकेल्स, FILICALES, फिलिकेल्स। सेकंड जो है मार्सिलेल्स, MAR, मार्सी LEALES, मार्सिलेल्स। और है सेल्विनेल्स, SALVI, सेल्विनेल्स। अभी जो मैंने रेड कलर से लिखा ये सब ऑर्डर है। ठीक है, और फर्दर आप इसके अंदर जो फैमिलीज पढ़ेंगे, फिर जेनस पढ़ेंगे, फिर स्पीशीज अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हमें सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन है वो ऑर्डर लेवल तक पढ़ना है। और जो भी हमें सिलेबस में जो भी जेनरास हमें दिया गया है, शायद इसमें हमें आइसोटेल्स या इक्विस्टम जो मेन है वो पढ़ते हैं हम, और इनको हम जो फर्दर स्टडीज करेंगे इनके। तो फिलहाल जो अभी तक जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है वो आपको पहले वाले भी स्क्रीनशॉट मार के हर एक का ऑर्डर पढ़ना है। देखो हर एक 1 2 3 4 यहाँ तक सेफेनोप्सिडा तक हमें सिर्फ ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन टेट्रोप्सिडा में हमें पहले क्लास है, हर एक में एक एक क्लास। ठीक है, सब इसका 4 क्लास है, और हर एक क्लास में 2 2 3 3 या 4, 3 या 2 हमें इसमें ऑर्डर्स है। ठीक है, तो ऑर्डर तक आप लोगों को याद रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमें सिलेबस में है आइसोटेल्स या कोई भी जेनरास हमें दिया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फॉर फर्दर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल बॉटनी।